पिरामिड्स या अहरामों का नाम सुनते ही हमारे दिमाग के अंदर सबसे पहले अहराम मिस्र का नाम आता है, जिन्हें आज से तकरीबन 2500 से 300 कबल मसीह के अंदर बनाया गया। मिस्र में गजा के मकाम पर सबसे बड़े 3 अहराम खुफू, खाफरा और मेनकावर दुनिया के अजायबात में से पहले नंबर पर हैं। इनमें से सबसे बड़े अहराम का नाम है खुफू या चौपस, जो कि 13 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है, यानी ये आज के दौर के 16 फुटबॉल के ग्राउंड जितना बड़ा है। ये जब बनाया गया तो इस वक्त इसकी हाइट 428 फुट थी, जो कि एक मंजिल गिरने से अब अंदाजन तकरीबन 450 फुट रह गई है। इसकी तामीर में 2,50,000 चूने के पत्थर के ब्लॉक इस्तेमाल किए गए, जिनमें से हर एक पत्थर का वजन 2.5 टन से लेकर 300 टन तक जा पहुंचता है। अगर खुफू के अहराम को 30 सेंटीमीटर की चौड़ाई के अंदर काटा जाए तो पूरे फ्रांस मुल्क के चारों तरफ 1 मीटर ऊंची दीवार बनाई जा सकती है। खुफू का अहराम 20 साल के कलील अरसे के अंदर तैयार हुआ और इसकी तामीर में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों को अहराम से 800 किलोमीटर दूर मौजूद शहर अस्मान से लाया जाता। और आज के दौर के अंदर हमारी जदीद तरीन मशीनरी भी इन भारी तरीन पत्थरों को उठाकर इनसे किसी अहराम जैसे स्ट्रक्चर को नहीं बना सकती। इवन कि हमारे हेलीकॉप्टर भी इस काबिल नहीं है कि 300 टन वजनी पत्थर को उठा सकें। इन अहरामों की बनावट के अंदर मैथमेटिक्स के असूलों को देखकर जदीद साइंस भी हैरान और परेशान रह जाती है। आज के जदीद तरीन सुपर कंप्यूटर को जब अहराम का डिजाइन तैयार करने का कहा गया तो अहराम का डिजाइन और इसमें इस्तेमाल किए गए मैथमेटिक्स के असूल इतने ज्यादा मुश्किल थे कि सुपर कंप्यूटर को सिर्फ इसका डिजाइन तैयार करते हुए 1000 घंटे लग गए। सैकड़ों टन वजनी पत्थर को इस महारत से एक दूसरे के ऊपर रखा गया है कि इनका दरमियानी फासला 1 इंच के 50वें हिस्से के बराबर है। तस्वुर करें कि सैकड़ों टन वजनी पत्थर और इनके जोड़ों के दरमियान इतना फासला भी नहीं है कि एक सुई तक अंदर जा सके। इन अहरामों की बुनियादें तो चकोर हैं, लेकिन इनके पहलू तकोन की तरह बने हुए हैं। ये तकोने ऊपर जाकर एक नुक्ते के अंदर मिल जाती हैं और इसका हर एक जाविया बिल्कुल सीध के अंदर मौजूद है। और इन अहरामों की सबसे खास बात यह है कि इनके अंदर का टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस। बाहर चाहे आंधी हो, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, अंदर का मौसम बिल्कुल कांस्टेंट रहता है या बिल्कुल एक जैसा रहता है, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस। 3800 साल तक खुफू अहराम के सर पर दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत का ताज रहा। तो फिर सवाल यह है कि आज से हजारों साल पहले जब ऐसी किसी मशीनरी या टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं था, इन पिरामिड्स को किसने और क्यों बनाया? आज भी बहुत से साइंटिस्ट इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश तो करते हैं, मगर किसी के पास इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं है जिसे साइंटिस्ट साबित कर सके। हाँ, अलबत्ता मफरूजात बहुत सारे हैं और मफरूजात के बारे में तो हम लोग जानते हैं कि वो वक्त के साथ बदलते रहते हैं, इसलिए हम उनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इन्हें इस वक्त के मिस्र के बादशाह, जिन्हें फिरौन कहते थे, ये लोग इसे अपनी आखिरी आरामगाह के तौर पर तैयार करवाते, क्योंकि इनके यहाँ इस वक्त ये रस्म थी कि मरने वाले फिरौन के साथ इसके खजाने, खाना पीना, मुलाजिम और बीवियों को भी दफना कर इसके साथ रखा जाता, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि वो मरने के बाद एक बार फिर से बेदार होंगे और इन्हें इन सब चीजों की इस वक्त भी जरूरत पड़ेगी। जबकि कुछ साइंटिस्ट इन्हें एलियन से जोड़ते हैं जो किसी जमाने के अंदर इस जमीन पर उतरे और इन स्ट्रक्चर को अपनी टेक्नोलॉजी और ताकत की निशानी के तौर पर जमीन पर छोड़ गए। लेकिन आज भी ये एक पहेली है और दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। हैरत की बात तो ये है कि अहराम मिस्र सिर्फ मिस्र के अंदर मौजूद नहीं है जैसा कि आमतौर पर लोगों को लगता है, बल्कि ये अहराम पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। ये चीन से लेकर शुमाली अमेरिका तक और हत्ता के समंदरों के अंदर भी कई इमारतें अहरामों की शक्ल के अंदर मिली हैं। मिस्र में 100 के करीब अहराम मौजूद हैं, मगर इससे डबल सूडान के सहराम में। इसके अलावा 30 के करीब मैक्सिको मुल्क के अंदर भी मौजूद हैं, जिनकी शेप के अंदर थोड़ा बहुत फर्क तो है, लेकिन इन सब का बुनियादी स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा ही है। इमाम अहमद रजा खान बरेलवी इस बारे में अपनी तहकीक करते हुए लिखते हैं कि ये अहराम तूफान नूह के वक्त भी मौजूद थे और इन्हें इंसानों ने नहीं बल्कि जिन्नात ने बनाया। जी हाँ, आपने सही सुना। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से हैकल सुलेमानी की तामीर करवाई, और कहा जाता है कि अहराम मिस्र की तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया पर आने से भी तकरीबन 14,000 साल पहले जमीन पर बसने वाली एक मखलूक के हाथों हुई, यानी कि जिन्नात से, क्योंकि इस वक्त दुनिया पर सिर्फ जिन्नात बसते थे। जिसका हवाला हमें कुरान पाक की सूरह अल-बकरा से भी मिलता है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया गया तो फरिश्तों ने सवाल किया कि ऐ अल्लाह, क्या आप जमीन पर फिर से एक ऐसी मखलूक को बनाने वाले हैं जो फिर से फितना और फसाद मुब्तला करेगी? यानी कि इंसानों के बनने से पहले यहाँ पर जिन्नात आबाद थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पर जिस रोज समंदरी पानी का तूफान नाजिल हुआ, इस दिन रजब की पहली तारीख थी और इस तूफान के अंदर शदीद बारिश भी हो रही थी। जमीन से भी पानी उबल रहा था। अल्लाह के हुक्म से नूह अलैहिस्सलाम ने जो कश्ती तैयार फरमाई थी वो 10 रजब को तैरने लगी और इस कश्ती पर 80 आदमी सवार थे, जिनमें से 2 नबी थे।
यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम, क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इस कश्ती पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का ताबूत भी अपने साथ रख लिया और इस कश्ती के एक तरफ मर्द और दूसरी तरफ औरतें बैठी थी। इस वक्त पानी इस वक्त के मौजूद सबसे ऊंचे पहाड़ से भी 30 हाथ ऊंचा हो गया था, यानी कि जमीन से तकरीबन 10 किलोमीटर ऊपर तक सिर्फ पानी ही पानी था। 10 मुहर्रम को 6 महीने के बाद ये कश्ती तुर्की में मौजूद जूदी पहाड़ पर आकर ठहर गई, जिसके निशान आज भी इस पहाड़ पर मौजूद हैं, क्योंकि बर्फ ने हजारों साल तक इसके निशान को खत्म होने से बचाए रखा। सब लोग पहाड़ से उतरे और जो पहला शहर बसाया गया उसका नाम था सुकुल समानीन। ये बस्ती जबल नामान के करीब इराक के शहर मोसल में वाक़या है और इस तूफान के अंदर ऐसी ऊंची इमारतें जो कि गुम्बद और मीनार की तरह दिखती थी बाकी रह गई थी, जिन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। इस वक्त पूरे रुए जमीन पर सिवाय इन इमारतों के कोई भी इमारत सही सलामत मौजूद नहीं थी। यानी ये एहराम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से भी 5750 साल पहले या तकरीबन पौने 6000 साल पहले के बने हुए हैं और ये कौम जिन की तामीर है, जो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 60,000 साल पहले जमीन पर इंसानों की ही तरह बसते थे। अगर देखा जाए तो ये सवाल उठता है कि जिन्नात जैसी कौम को इतनी बड़ी तामीर करने की जरूरत क्यों पड़ी, वो भी इंसानों से पहले, क्योंकि इसके बाद इनकी कोई भी ऐसी तामीर हमें नजर नहीं आती जिसके बारे में कहा जाए कि ये जिन्नात की बनाई हुई है। बैतुल मुकद्दस के बारे में भी अगर कहा जाए कि वो जिन्नात की बनाई हुई है तो वो जबरी तौर पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जिन्नात से बनवाई गई, क्योंकि अल्लाह ताला ने जिन्नात को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि 15 से 20,000 साल पहले जब इंसानी कदम ने जमीन को नहीं छुआ था, तब जिन्नात को इस जबरी काम पर किसने मजबूर किया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम नहीं जानते, क्योंकि इसका जिक्र ना तो तारीख के अंदर कहीं मौजूद है और ना ही कोई टाइम ट्रेवलर आकर हमें इस बारे में बता सकता है, बल्कि इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात के पास है। तो क्या मिस्री कौम इस तख्लीकात के बानी नहीं थे? यानी कि मिस्री कौम इसको बनाने वाली नहीं थी? क्योंकि मिस्री कौम तो आज से तकरीबन 5000 साल पहले ही दरिया नील के किनारे आबाद हुए थे। और दूसरी बात यह है कि ये एहराम पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है, ना सिर्फ मिस्र के अंदर। तो क्या अहमद रजा खान बरेलवी के मुताबिक जिन्नात ही इनकी तामीर के जिम्मेदार थे? क्योंकि 250 टन वजनी पत्थरों को सतह जमीन से 6000 फुट ऊपर लेकर जाना आज के जदीद दौर के हेलीकॉप्टर के बस की बात नहीं है। हाँ, हवाई जहाज इतना वजन उठा सकते हैं, लेकिन मतलूबा मकाम तक बिल्कुल दुरुस्त तरीके से इनको पहुंचाना इनकी औकात से भी बाहर है। हत्ता कि 250 टन वजनी पत्थरों को 6000 फुट की बुलंदी पर पहुंचाया गया और इसके बाद इन एहरामों को तामीर किया गया, या फिर इसे वाकई ही किसी खलाई मखलूक का कारनामा समझा जाए। खिलाफत अब्बासिया के 7वें खलीफा खलीफा मामून रशीद के बारे में कहा जाता है कि वो इस्लामी दुनिया के अकेले ऐसे बादशाह हैं जिनको इल्मी और तहकीकी काम का शौक था। उन्होंने ऐलान कर रखा था कि जो भी शख्स इनके लिए किताब लिख कर देगा या किसी गैर मुल्की किताब का तर्जमा अरबी जबान के अंदर करेगा तो वो इसको इस किताब के वजन के बराबर सोना इनाम में देंगे, और साथ साथ इस किताब में मौजूद इल्मी मवाद के लिहाज से इसे इनाम कराम से भी नवाजा जाएगा। इसी वजह से दुनिया भर के स्कॉलर्स और साइंटिस्ट मामून रशीद के पास इकट्ठे हो गए। इस वक्त मिस्र इस्लामी दुनिया के कब्जे में था। जब खलीफा को यहाँ मौजूद कुछ अजीब और गरीब इमारतों का पता चला और साथ में ये भी पता चला कि इसके अंदर मिस्री बादशाहों को अपने खजानों के साथ दफनाया गया है, तो मामून रशीद अपने साथ सैकड़ों रिसर्चर्स को लेकर इस जगह के लिए निकला और आजकल जहाँ अबुल हलूल का मुजस्मा है इसके ऊपर पड़ाव डाला। इन्हें सख्त मायूसी इस वक्त हुई जब इन्हें एहराम के अंदर दाखिल होने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। आखिरकार खलीफा ने एहराम को तोड़कर रास्ता बनाने का हुक्म दिया, लेकिन एहराम इतने मजबूत थे कि इस पर कोई भी चीज असर नहीं कर रही थी। फिर इन्होंने ये तरीका निकाला कि पत्थरों को पहले गर्म करते, इसके ऊपर फिर ठंडा पानी डालते जिससे पत्थर टरक जाते, और इस तरह से रोज 1 फुट के हिसाब से रोज आगे जाने का रास्ता बनाने लगे और आखिरकार इनकी पहुंच क्वीन चैम्बर और किंग चैम्बर तक हो गई। लेकिन यहाँ पर खजाना तो दूर की बात, मम्मियां भी मौजूद नहीं थी। मामूनुल रशीद दिल बर्दाश्ता होकर वापस चला गया और सारा का सारा काम वहीं का वहीं रह गया। यहाँ की मकामी आबादी जो कि पहले तोहम परस्ती की वजह से इन एहरामों के करीब जाना भी पसंद नहीं करती थी, उन्होंने जब ये देखा कि कई महीनों से बादशाह यहाँ पर पड़ाव डाले हुए है और इस पर इन एहरामों का कोई असर नहीं हुआ, तो इनका डर और खौफ खत्म हो गया। इसके बाद ऐसा लूट मार का बाजार गर्म हुआ कि इन एहरामों के ऊपर लगी हुई टाइलों को भी इन मकामी लोगों ने उतार लिया। बुद्धिज्म के अंदर इन एहरामों को खास अहमियत हासिल है। इनके मुताबिक ये एहराम जेरे जमीन दुनिया का रास्ता है और रूहानियत का मरकज है। जबकि दुनिया में जब कोई बड़ी मुसीबत आती है तो इनके रूहानी पेशवा नीचे चले जाते हैं और यही जगह इनके रूहानी पेशवा के नीचे जाने का रास्ता है। यानी कि इनके रूहानी पेशवा की जेरे जमीन जगह पर हुकूमत है और इनकी मरकजी फर्जी शरीयत इनके नीचे है, जहाँ पर दलाई लामा और रूहानियत में आगे बढ़े हुए शख्स हुकूमत करते हैं।
اب اگر سوال کیا جائے کہ چلو مان لیتے ہیں کہ جب تک زمین کے حالات ٹھیک نہیں تھے تب تک تو یہ لوگ نیچے رہتے ہیں، لیکن آج کل جب زمین کے حالات بالکل ٹھیک ہیں تو وہ اوپر کیوں نہیں آتے؟ اس کے علاوہ تاریخ میں نیپولین نے بھی اہراموں کی شہرت سن رکھی تھی۔ اس نے جب مصر پر حملہ کر کے غزہ پر قبضہ کر لیا اور پھر اس کے بعد اہراموں کی بنیادوں کو کھود کر اس کے اندر جانے کا راستہ کھلوایا تو تمام ورکرز کو باہر روک دیا گیا اور نیپولین اکیلا اس اہرام کے اندر داخل ہوا۔ جب یہ باہر نکلا تو اس کے چہرے پر کافی گمبھیر خاموشی تھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو سامان اٹھا کر یہاں سے چلنے کے لیے کہا اور ان کے پوچھنے پر بالکل کچھ بھی نہیں بتایا کہ وہ اتنا خاموش کیوں ہے۔ غرض یہ کہ اہرام مصر ایک ایسی پہیلی ہے جس کو حل کرنے کے اندر آج کی ہماری موجودہ سائنس اور موجودہ دور کے ایڈوانس ترین انسان کی عقل ناکافی ہے، لیکن کوشش اور کھوج انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ فطرت اسے کہاں تک لے جاتی ہے کہ ہزاروں سال سے نیچر اور وقت کی مار کو جھیل کر وقت اور انسانوں کو چیلنج کرنے والی یہ پہیلی آخر انسانوں کے ہاتھوں کب حل ہوتی ہے، اور حل ہوتی بھی ہے کہ نہیں۔ میرا اپنا ذاتی طور پر یہ ماننا ہے کہ یہ کسی انسانوں جیسی مخلوق کا کام نہیں ہے، بلکہ جنات کا ہی کام ہے جو کہ طاقت کے اندر بے مثال ہوتے ہیں۔ لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے ضرور لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے کسی ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔